हेलो जोहार। आज का ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने घर से। आज सुबह-सुबह मैं हॉस्टल से घर पहुँची। सफ़र के बाद मेरा इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, जो हमेशा होता आज भी वही हुआ। बैठ बैठ भी नहीं पाती हूँ और सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती। हेयर वॉश की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं खा पी ली तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमेशा सफ़र के बाद मेरा बुरा हाल हो जाता है और बस में बैठना मेरी एक मजबूरी है। ट्रेन में आज आने वाली थी लेकिन कुछ सामान लेना था मुझे, तो मैं सुबह-सुबह नहीं आ पाई, इसीलिए मुझे वेट करना पड़ा। मैं सामान ली उसके बाद ही मैं घर आ पाई। और जब भी मुझे बस से या कार से मुझे बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है। पापा कभी बस स्टैंड जाते हैं मुझे कार से लाने के लिए, बारिश होता है या कभी कुछ कार से लाने जाते हैं, मैं हमेशा पापा को मना करती। मुझे कार में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उससे अच्छा मैं साइकिल में बैठ जाऊँ। बाइक में तो बैठती ही हूँ, साइकिल में बैठना पसंद करूँगी लेकिन कार में बैठना पसंद नहीं करूँगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा वॉमिट आता है, मेरा हालत बुरा हो जाता है, इसीलिए मुझे कार या बस में सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बचपन से ही ट्रेन में बैठ के बड़ी हो गई, तो मुझे अभी ट्रेन ही ठीक लगता है। मजबूरी है मेरी बस में बैठने की, और घर आने का मन करता है तो किसी साइकिल हो, चल के हो या कुछ भी, किसी में आना है, बस घर पहुंचना है। घर पहुंचे और सुकून लग रहा। ज़्यादा दिन की नहीं है, रिटर्न जाने का भी टिकट हो गया है। बस राखी है कल, तो बस राखी का दिन इज्जत मिलेगा। उसके बाद हॉस्टल जाने का दिन आ गया तो पैकिंग करो, हमारा ऑर्डर आ जाएगा घर से और अपना पैकिंग करके निकलना पड़ेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज क्या क्या दिखाऊंगी मैं अभी नहीं बताऊँगी, धीरे धीरे बताऊँगी। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को शुरू। आप इसे छोटा सा जंगल भी कह सकते हो, और इस जंगल को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा और बहुत मेहनत हमारा पूरा फैमिली किया है। इस जंगल को बनाने में मेहनत किए हैं। तो आज मैं शुरुआत करती हूँ अपने छोटे से किचन गार्डन से, और ये मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये धान का चारा है, खेती में लगाए थे, वो कम ना पड़ जाए ये सोच के पापा यहाँ पे भी लगाए थे, और मम्मी बहुत कुछ लगाई है। अभी जैसे मैं दिखाती हूँ, ये मिर्चा बहुत ही ज़्यादा लग चुके हैं, और ये मिर्चा थोड़ा सा यूनिक है। ये मिर्चा भी बहुत ज़्यादा मुझे झारखंड में दिखने मिला। आगे मुझे ये मिर्चा बहुत ही यूनिक लगता था, बट ये जितना स्पाइसी है ना, दूसरा मिर्चा मुझे अभी तक स्पाइसी उतना नहीं लगा। ये बहुत ही ज़्यादा मिर्चा लग चुके हैं। और ये है कच्चू कच्चू के पत्ते, जिसे हमारे झारखंड में इसको हम बोलते हैं सारू के पत्ते। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता, और इसे बेसन के साथ स्टीम करके खाओ, उफ, अलग ही मज़ा आता है। ये था मिर्चा, और ये है करिया पत्ता, जो एक टाइम हमारे घर में बिल्कुल नहीं था। हम बिना करिया पत्ता के दाल छोका करते थे या उपमा बनाते थे, लेकिन आज हमारे छोटे से जंगल में इतना ज़्यादा भर गया करिया पत्ता। और ये है पपीता की छोटे छोटे पौधे हैं, अभी तक बड़ा नहीं हुआ, बहुत बड़ा भी है। मैं दिखा रही हूँ, आगे में है, और ये अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे से। अमरूद की इतनी ज़्यादा वैरायटी है हमारे घर में, और आम की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। दो पेड़ यहाँ पे है आम के, दोनों पेड़ अलग अलग वैरायटी के हैं। आम के 3 से 4 वैरायटी है, अमरूद के 5 से 6 वैरायटी के हैं, और एक पेड़ में ख़त्म हो चुका है। अब 3-4 पेड़ में अभी अमरूद लग चुके हैं। और करिया पत्ता का तो हमारा छोटा सा एक जंगल बन गया, इतना ज़्यादा हो गया। इस जगह पे बहुत ज़्यादा करिया पत्ता है, छोटे छोटे हैं, और इतना ज़्यादा खुशबू आता है, जैसे कि लगता है मैं कहाँ पे, पता नहीं, करिया के बागान में आ गई हूँ। इतना ज़्यादा, जैसे ही पार होती हूँ इतना ज़्यादा खुशबू आता है करिया पत्ता का। और अभी हमारे घर में उपमा पोहा कुछ भी बनता है, करिया पत्ता दे के बनता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये सब अलग गांव में इसलिए लगता है क्योंकि ये करिया पत्ता और क्या, हाँ, करिया पत्ता ये थोड़ा सा यूनिक है। गांव वाले ना इसको यूज़ करते हैं और ना इसके बारे में जानते हैं। तो करिया पत्ता हमारे लिए, गांव वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। और मैं दिखाती हूँ, मेरा अभी तो पूरा जंगल बाकी है, ये तो अब थोड़ा सा बस मैं दिखाई। चलिए आगे दिखाती हूँ क्या क्या है।
इस पेड़ में अभी धीरे धीरे फल लग रहे हैं और कुछ कुछ फल बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए। और ये ऑरेंज नहीं है, इसे झारखंड में हम कोमला पाका बोलते हैं। और ये मीठा नहीं होता, ये हल्का सा खट्टा होता, इसे खट्टा फल भी बोल सकते हैं। इसे मिर्चा नमक के साथ खाओ, मज़ा ही आ जाता है, बहुत ही टेस्टी। अभी से मुझे खाने का मन कर रहा, बट ये ठंडा के टाइम ये बहुत ही अच्छा से पक जाता है। धान कटिंग के टाइम ये फल रेडी हो जाता, और उस टाइम जितने भी हमारे घर काम करने आते हैं उनको हम ये फल खिलाते। बड़ा ही मज़ा, ठंडा के टाइम धूप में बैठ के ये फल खाओ तो मज़ा ही आ जाता। अभी पत्ता पत्ता है तो उतना समझ में नहीं आ रहा, बट जैसे ही पत्ता झड़ जाते हैं, कुछ टाइम बाद पत्ता झड़ जाएंगे, नवंबर तक पत्ता नॉर्मल हो जाएगा, उस टाइम बस फल ही फल दिखते हैं और पूरा पेड़ ऑरेंज दिखता है। मतलब ऑरेंज, हाँ, मतलब कोमला पाका पूरा भर जाता है और उस टाइम पक भी जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ सुंदर लगता है। घर में ड्रम स्टिक के 2 वैरायटी है, एक सुजना है, एक मुनगा है। सुजना का जो पेड़ है उसे हम ड्रम स्टिक के बीजा से चारा बना के उसे पेड़ बनाते हैं, और मुनगा का जो पेड़ है, मुनगा के डाली को काट के हम लगाते हैं, वो मुनगा का पेड़ होता है। सुजना के पेड़ में पूरा 12 महीने ड्रम स्टिक लगते हैं, और जो मुनगा का पेड़ होता है वो 3 मंथ ड्रम स्टिक लगते हैं। टेस्ट में थोड़ा भी अलग नहीं होता, सेम रहता है। बस उसे सुजना का पेड़ को हम बीजा से पेड़ बनाते हैं, और मुनगा का जो पेड़ होता है उसे हम डाली से एक पेड़ बनाते हैं। ये 2 है, और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे 3-4 वैरायटी के हैं, तो अब मैं दिखाती हूँ। नींबू के 3 से 4 वैरायटी हमारे घर में है। ये मैं तोड़ के ले जा रही हूँ, और दूसरे पेड़ में मैं दिखाऊंगी उस पेड़ में कैसे नींबू लगे हैं। इसमें नींबू का रस थोड़ा सा कम निकलता है, और दूसरे वाले मैं दिखा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा उसमें रस निकलते हैं, और ये चिकना है नींबू। और ये एक वैरायटी है, ये सबसे अच्छा वाला है, इसमें रस बहुत ही ज़्यादा इस पेड़ के नींबू में है। इस पेड़ के, इसका जो स्किन है थोड़ा सा ड्राई है, और वो नींबू जो है वो चिकना है। इससे पता चल जाता है कि दोनों नींबू अलग अलग हैं। अब मैं चली मेरा छोटा सा जंगल में। जब भी मैं हॉस्टल से घर आती हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे अपने छोटे से जंगल में घूमती हूँ, और मुझे यहाँ पे अकेले बैठ के अपने आप को टाइम देना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अरे कल का बारिश इतना तेज़ हवा के साथ हुआ, ये पपीता का पेड़ पूरे जड़ से ही उठ गया है। इसमें पपीता ज़्यादा नहीं लगे थे, 3-4 लगे थे, और अभी लगने ही वाले थे कि ये पेड़ पूरे गिर गए। लेकिन इसको हम फिर से खड़ा कर देंगे किसी चीज़ के सपोर्ट से, तो ये फिर से फल देने लग जाएंगे। और इस पेड़ के फल हम लोग बहुत ज़्यादा खाए। ये 1 ईयर होने जा रहा है इस पेड़ का फल हम खा रहे थे, और ये कल गिर गया। इसे मैं तो नहीं उठा पाऊँगी, पापा आएंगे तो इस पेड़ को फिर से मैं उठा दूँगी। मैं ऐसे ही एक गिरा हुआ पेड़ ही दिखा रही हूँ, जो बहुत ही मतलब बहुत टाइम से गिरा है, बट उसमें फल अभी भी लगे हुए हैं। जैसे ये नींबू का डाली, ये गिर गया, मान लो कि ये फ्रैक्चर हो गया इसका कमर, बट ये अभी भी इतने अच्छे से फल हो रहा है, पूरा फल लगे हुए हैं हर तरफ, बस ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, भरा है पूरा पेड़। हमारे घर में 3 वैरायटी के केले हैं। ये छोटा वाला केला है जो पूजा में लगते हैं केले, वो वाला केला है। अभी एक ही केला लगा है, यहाँ पे 2 वैरायटी के केले थे, बट अब हम उन्हें अलग अलग कर दिए, अब दूसरे जगह में लगाए हैं, वो थोड़े से दूर में हैं। मैं अभी वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे पता नहीं फल लगे हैं कि नहीं। मैं बहुत टाइम से उस जगह पे जाके नहीं देखी हूँ फल लगे हैं कि नहीं। मैं अभी जाती हूँ, दूर में है वो दूसरा वैरायटी का केला। यहाँ पे एक केला है, दूर कर दिए। ये खाने वाला नॉर्मल जो सब्जी बनाते हैं वो वाला केला है, बहुत ज़्यादा था, इसको थोड़ा सा कम कर दिए, पूरा फैल गया था, अब थोड़ा सा कम है।
ये जितने भी पेड़ हैं इसमें कुछ कुछ पेड़ हैं जो हमारा पूरा फैमिली अपना हर एक बर्थडे में मम्मी पापा अपना एनिवर्सरी में एक एक पेड़ लगाते हैं। हमारा पूरा साल में 5 पेड़ लगना पक्का है। हमारी फैमिली में 4 है, चारों अपना बर्थडे में लगाते हैं एक पेड़ और मम्मी पापा अपने एनिवर्सरी में एक पेड़ लगाते। ये लाइन से लगा हुआ है पेड़, बट समझ में नहीं आ रहा अभी। ये पूरा लाइन में अमरूद के ही पेड़ हैं और इसमें 2 से 3 वैरायटी के अमरूद लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा मच्छर, और आम के भी 1 से 2 वैरायटी यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये है बेर का पेड़। बेर का पेड़ हमारे घर में 3 से 4 वैरायटी के हैं। अब लगे नहीं हैं बेर, वरना मैं दिखा देती कि कितने टाइप का और कैसे कैसे बेर लगते हैं हमारे घर में। अभी सब्जी कुछ लगे नहीं हैं, अब लगने वाले हैं। अब मच्छर बहुत ज़्यादा है। अब सब्जी लगने वाले हैं। 2 मंथ खेती के काम से सब इतने ज़्यादा बिजी थे, खेती के काम इतनी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। खेती का काम कंप्लीट हो गया, अब सब्जी लगाने का टाइम आया। हर साल हमारे घर में इस टाइम मकई रेडी हो जाता और मकई पूजा करके ही हम मकई खाते हैं। बट इस साल मकई हमारे घर में नहीं हुआ, क्योंकि मकई लगाने के टाइम में हमारे घर में मिट्टी रेडी नहीं हुआ था, तो हम इस साल मकई नहीं लगा पाए और इस साल ऐसे ही जा रहा है। बट इस बार हम दूसरा सब्जी लगाएंगे, भिंडी, बरबट्टी, करेला, लौकी, कद्दू, जितना भी लगाना है सब्जी वो अभी लगाने का टाइम आया। 2 से 3 मंथ काम चलेगा, उसके बाद खेती का काम स्टार्ट हो जाएगा। धान पक जाएंगे, उसे कटिंग करना, उसे घर लाना, उसे उबालना, चावल बनाना, ये प्रोसेस सारा चलेगा। और हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छे से होता, तो यहाँ पे भिंडी से लोग बहुत ही ज़्यादा अपना कमाई करते। ये पम्पकिन का लत है, ये फल नहीं लगे हुए, इसका टाइम अभी नहीं आया। लत रहते हैं, पत्ते आते, पत्ते हम हमेशा खाते, लेकिन पम्पकिन नहीं खा पाते क्योंकि इसका सीज़न में ही ये होता है। ये 12 महीना नहीं होता, तो ये हम नहीं खा पाते। जैसे कि अभी इसका टाइम आ रहा है, ये फूल आ गए हैं, ये धीरे धीरे अब कुछ टाइम बाद फल लग जाएंगे। मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके पीछे पीछे प्रीति हाई वोल्टेज लेके घूम रही है। मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करे, क्या प्रीति कर रहे हैं ना मच्छर? हाँ। ये 2 हाई वोल्टेज लेके घूम रही है। जब भी मैं आती हूँ ये अपने घर में दिखती नहीं है, बस मेरे घर में रहती क्या। और उसका घर ज़्यादा दूर नहीं है, वो वाला घर है, तो जैसे ही मेरा आवाज़ सुनती है दौड़ के आ जाती है। हाई वोल्टेज का जो धुआं है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता, बहुत अजीब सा। लेकिन यहाँ पे हाई वोल्टेज के बिना कुछ भी काम नहीं चलता। जब भी हम बाहर अपने छोटे से जंगल में जाते, हाई वोल्टेज पकड़ के जाते, तो ही हम रिटर्न सही सलामत आ पाते, वरना सर में खून, हाथ पैर सब जगह खून ही खून। इतना मच्छर अचानक मार देते, खून हो जाता। मुझे कब कौन सा शौक आ जाता मुझे भी नहीं पता। अब मुझे इस चीज़ का शौक आया, अब मुझे लिंग में जाने का मन है, तो मैं ये सैंडल लेके आई और ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज मैं इसमें थोड़ा सा ट्राई करने वाली हूँ कि मैं चल पा रही हूँ कि मैं गिरने वाली हूँ। मैं ऐसे हिल पहन के चल लेती हूँ, लेकिन आज मैं इसे पहन के चलने वाली हूँ। और आज बारिश का मौसम है, मतलब बारिश वाला मौसम है, तो बारिश कर रहा था तभी से। अब थोड़ा सा बंद हुआ है, बारिश नहीं हो रहा, तो मैं सोची कि इससे थोड़ा सा ट्राई कर लिया जाए कि मैं चल पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे इससे भी ज़्यादा हिल वाला पहनने का बहुत ज़्यादा मन है। अब मॉडलिंग में थोड़ा सा होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा हिल। तो अब मैं इसे ट्राई करती हूँ कि मैं चल पा रही हूँ कि नहीं। आज मेरा पहला दिन है, मैं कभी भी मॉडलिंग में मुझे मॉडलिंग का ये भी नहीं आता। आज मैं फ़र्स्ट टाइम मॉडलिंग मेरा मुंह से निकला, तो मैं सोच रही कि आज कोशिश तो करना बनता है। आज मैं बिना हाथ लगाए इस सैंडल को पहनने को कोशिश कर रही हूँ, और मैं पहन ली तो मैं सक्सेस हो गई। और ये सैंडल मैं जब बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, 67 की थी, उस टाइम मैं ली थी, और ये अब लूज़ हो गया सैंडल। अब गिरने का चांस है, क्योंकि हिल टाइट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना गिरना तो बनता है। बिना हाथ लगाए मैं हिल्स पहन ली। अब टाइम आ गया चलने का, अब मैं चल पाती हूँ कि नहीं ये देखना है। ये खुल जा रहे हैं, ये सैंडल लूज़ हो गए तो ये कभी भी खुल सकते हैं। अब प्रीति लो पकड़ो, अब मुझे देखना है मैं चल पा रही हूँ या नहीं। ठीक है, ठीक है। इधर आओ, इस साइड से। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर से पकड़ो, ऐसे। ठीक है, ऐसे पकड़ना। हाँ पकड़ो, कैमरा से हाथ हटाओ। रुको मैं आ रही हूँ।
लूज है, गिरने का डर है, गिरूंगी, बस डर है, गिरना नहीं है मुझे। जो मॉडलिंग का ये भी नहीं आता, आज मेरा पहला टारगेट है कि मुझे सही से चलना है, मतलब गिरना नहीं है। मॉडलिंग का तो आगे बहुत ज़्यादा कुछ है जो करना है मुझे, अब बस मुझे सही से वहाँ तक चल के जाना है, बस गिरना नहीं है। लूज है, पैर डगमगा रहा है। मेरा हो गया, अब प्रीति का स्टार्ट। प्रीति लो, चलो लो, पहनो, पहनना है ना, चल पाओगी कि पकड़ दे? अच्छा से पहनो, गिरना नहीं। मन करता है ऐसे पहनने का? ठीक, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साइज के ले आऊंगी। चलो अच्छा से चलो, ठीक। ये हमारी कम हीरोइन नहीं है। मजा आ रहा है, मैं नहीं गिर रही हूँ। चलो दिखाओ, अच्छा से चलो, अब यहाँ तक आओ। हम हैं बुआ भतीजी, बट फ्रेंड के जैसे रहते। आज मैं इसको मॉडलिंग सिखाने वाली, मुझे जितना तक आता है मैं आज उसे सिखाऊंगी। अब ये चल नहीं पाएगी तो मैं इसे उठा के लेके जा रही हूँ। चल, अब यहाँ से चलना है वहाँ तक, ठीक? चलो, क्रॉस करना पेड़, हाँ ऐसे करना पेड़, ऐसे, ठीक? हाँ रुको रुको रुको, इक्वल करो पेड़, साथ में रखो पेड़, ठीक है? चलो राइट लो, लेफ्ट, पूरा पेड़ नहीं उठाना, हल्का हल्का उठाना, ठीक है? ठीक, चलो बस, और थोड़ा। प्रीति सुनो सुनो, एक तो सवाल है तुमसे, ठीक है? बहुत ही इजी है, आराम से बता लो, ठीक है? पूछ रही हूँ, तुम्हारे घर में बकरी है? नहीं। बैल है? नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। तुम्हारे फ्रेंड के घर में, रुक जाओ आवाज बहुत आ रहा है उसका। हाँ। बताओ, बकरी दूसरे जगह जाता है, उसको अपने और बुलाना होता तो क्या बोलते हैं? चलो, गांव में इतना टाइम से रह रही हो, इतना पता होना चाहिए। बोल 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 बोल, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो। अच्छा, बैल को बुलाने के लिए क्या बोला जाता? हमको नहीं पता। मुर्गी है ना घर में? चलो बोलो क्या बोलती हो जब इतना हंसती है? बकरी को बुलाना होता है तो बोला जाता है ड्र आ आ आ, बोलो हाँ, बकरी को ऐसे बोला जाता है। और मुर्गी को जब बुलाना होता है तो ती 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 आ। ऐसे ऐसे नहीं किया जाता, समझी? ऐसे बोला जाता है ती 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 आ आ आ, ऐसे बोला जाता। बकरी को बुलाना था तो बोला जाता ड्र आ आ आ। और गाय को बुलाना होता तो वो नहीं पता, उसको बुलाने नहीं पड़ता, ऐसे बोला जाता है ही हा हा हा। उसके बाद नहीं पेंटिंग आता है। उसके बाद नहीं पता कि उसके बाद क्या बोला जाता है। उसके बाद तो ऐसे ही बोला जाता हा ही ऐ ना। और कुत्ता को क्या बोला जाता है? कुत्ता को ऐसे बोला जाता है धट धट, ऐसे करता फिर है। भी नहीं जाता है। और जब उसको बुलाना होता है तो ऐसे बोला जाता है कुतु 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 आ आ आ आ, ऐ ना, यही बोला जाता ना। देखो कैसे नहीं आता, बोली फिर आता तो है। नहीं आता। अब बता दिया इसीलिए। गांव में बचपन से इस टाइम मुझे इतना ज़्यादा ज़ोर से भूख लगता है और भूख के नाम पे मुझे मूढ़ी ही याद आता। अब मैं मूढ़ी मिक्सचर ली और अब बैठ के आराम से खाऊंगी। इसमें मैं टमाटर प्याज कुछ भी नहीं मिलाई, मुझे मिक्सचर और मूढ़ी ही पसंद है, मुझे इसमें कुछ ऐड करना पसंद नहीं। तो मैं आज मूढ़ी मिक्सचर खा रही हूँ। शाम के टाइम हर तरफ नज़ारा देखो और ये मूढ़ी मिक्सचर खाओ, अलग ही मज़ा। प्रीति उस अपने छत में है, उसको मैं बुलाती। प्रीति, ए प्रीति आ रही है। अब मिलके दोनों खाएंगे। ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, हल्का सा खाना है। डिनर भी खाना है, मतलब जल्दी मैं डिनर करती तो ज़्यादा अभी नहीं खाऊंगी, वरना बहुत ज़्यादा पेट भर जाएगा, फिर खाना मुश्किल है। पहुंच गई, गेट खुल गया। वाले हर सामान घर में नहीं लेते हैं, आस पड़ोस से काम चल जाता है, एक सामान 3-4 घर चल जाता और ऐसे करके हमारा गुजारा हो जाता। हमें सब सामान लेना नहीं पड़ता है, तो आराम से हम अपने पड़ोसी से बहुत दिल खोल के मांगते हैं और वो दिल खोल के हमें देते हैं। गांव की ज़िंदगी बहुत अलग होती है और यहाँ पे 1 घंटे भी ज़िंदगी जियो तो लगता है कि हाँ, मैं बहुत लंबा टाइम अपने इस गांव में ज़िंदगी जी, बहुत ही अच्छा लगता। और यहाँ पे हिंसा नाम का कोई चीज़
समझ नहीं आता कि वो हमसे कितने हिंसा करते हैं या कुछ, क्योंकि दिल सबके खुले रहते हैं और जो भी बोलना होता है मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे तो बिल्कुल नहीं बोलते। के लिए अब मैं मैगी बनाने वाली हूँ। आज कैप्सिकम, टमाटर, इंडियन, वेस्टर्न सब तरीके से मिला के बना रही हूँ। कढ़ाई पूरी तरीके से गर्म नहीं हुआ, हल्का पानी है। ये पानी जैसे ही सूख जाएगा मैं ऑयल दूंगी। और मैं मैगी मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सभी को मस्टर्ड ऑयल का ही खाना पसंद है, तो मैं मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ। नॉर्मल तेल दूँगी। ये मेरा घर का मिर्चा है, मैं 3 मिर्चा मिला रही हूँ। और ये टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज ये खरीद के पापा लाए। अभी मैं थोड़ा गर्म हो गया, जब ही थोड़ा गर्म हो गया बहुत ज़्यादा तेल छिटा मार रहा है, जल जा रहा। प्याज मैं ज़्यादा करके दे देती हूँ, क्योंकि दीदी को प्याज का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए कैप्सिकम मैं लास्ट में दूंगी। वो ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, हल्का सा पकना चाहिए, उसी में उसका टेस्ट आता है। तो मैं जितना मुझे मैगी में ऐड करना था मैं ऐड कर ली। अब बचे बस मैगी ऐड करना। मैगी अब दे दी, और इसे मैं तोड़ के नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैगी छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं इसे फुल ऐसे डाल दी और बाद में खाने में अलग ही मज़ा आ जाए। बन गया मैगी। थोड़ा सा मम्मी पापा के लिए निकाल दे रही हूँ और दीदी के लिए चीज़ वाला बनाना है। मम्मी पापा को चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। बट ये निकल नहीं रहा है, ये गिर जा रहा है। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए नहीं दी, खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। बट ये अब निकालने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा, धीरे धीरे निकाल लूँगा। हाँ, निकाल ली। और एक दो बार थोड़ा सा मेहनत करके निकालना होगा। मम्मी पापा के लिए, दीदी के लिए चीज़ वाला बनाना है। ये चीज़ वाला बन गया, मेल्ट हो गया। अब रेडी चीज़ वाला मैगी सा मैगी बन के रेडी। मुझे भी खाने का मन कर रहा, बट मैं चीज़ वाला नहीं खाऊंगी, मैं प्लेन वाला मैगी खाऊंगी। वाह, अब दीदी को खिलाना है। दीदी अभी जस्ट स्कूल से आई, मैं तो मूढ़ी खा ली थी, दीदी के लिए मैं मैगी बनाई। सुबह का रोटी बचा हुआ था, अब मैं मैगी में मिला के खा रही। रोटी मैगी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, और बासी रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रात का रोटी मैं सुबह बहुत ही शौक से खाती हूँ, और ये सुबह वाला भी मैं शाम में खा रही हूँ। मुझे मैगी के साथ खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैं एक रोटी निकाल ली और अब मैगी के साथ खाऊंगी। तुम लोग का डिनर हो रहा है? तुम मैगी खाई ना, बाबू नहीं खाया, तो बाबू को बिस्किट खाने दो। नहीं, हम भी खाएंगे। कैसे लग रहा? अच्छा लग रहा। हाँ। आज स्कूल में राखी सेलिब्रेट हुआ, मजा आया? वाह, कल आना, ठीक है? राखी हम लोग मनाएंगे, गिफ्ट लेके आना बाबू, ठीक है? इतना आदर्श बच्चा है। अब तुम भी लेके आना, तुमको भी राखी बांधेंगे, ठीक है? हाय हे गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही। एंड आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।